जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जयो जयो नित्य जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार आप सभी का शनिवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम श्री बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि का महोत्सव हम मना रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव का प्रयोजन और उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन हमने श्रवण किया। तो आज उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए नित्यानंद प्रभु के कृपा को और नित्यानंद प्रभु के अलग अलग लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। ब्रजेंद्र नंदन सेई सची सुत होइलो सेई बलराम होइलो निताय। जो श्याम सुंदर नंदन नंदन घनश्याम श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रज में विराजमान है, ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं, वही श्री कृष्ण इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। और उनका साथ देने के लिए श्री बलराम जी उनके बड़े भाई के रूप में कलयुग में नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतार लिए हैं। तो किसी को याद है हमने पिछले सप्ताह में कहां तक कथा को विराम किया था? गौर निताई के बारे में बताया था। हाँ, और कहां तक हमने कथा को विराम दिया था? जगाई मधाई के। जगाई मदाई होइते मुई से पापिष्ट पूरी शेर कीट होइते मुई से लगिष्ट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जगाई मधाई होइते मुई से पापिष्ट। अरे मैं तो इतना अधम हूं। ये जो जगाई मधाई है, जिन्होंने इतने कई प्रकार के पाप कार्य किए हैं, लेकिन वो भी मुझसे अच्छे हैं। ये भक्त की नम्रता होती है। और वो ये हमेशा विचार करता है कि ये सब पापी और ये सब अधम जीव जो है, उनसे भी अधिक पापी मैं हूं और उससे भी अधम मैं हूं। तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ये जगाई मदाई से भी पापी मैं हूं। जगाई मदाई का जब हम वर्णन सुनते हैं तो कभी कभी हमारे मन में ये विचार आता है कि इतना तो पाप तो मैंने नहीं किया है कि नहीं? कम से कम मैं जगाई मदाई से तो ठीक ठीक हूं, अच्छा हूं। लेकिन हमारा दुर्दैव यह है
कि जगाई मधाई को तो कम से कम कृष्ण प्रेम मिल गया। हाँ? हम कम पापी होने के बाद भी अभी तक हरि नाम के प्रति, कृष्ण के प्रति आकर्षण ही नहीं हो रहा है। तो कौन अधिक पापी है फिर? लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पूरी शेर कीट होइते मुई से लगिष्ट। मैं तो इतना अधम हूं कि विष्टा में का जो कीटक है उससे भी मेरा जीवन पतित है। और जो भी व्यक्ति मुझे स्मरण करेगा उसको पाप लग जाएगा, उसका मन कुलचित विचलित हो जाएगा। ऐसा कौन लिख रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वो कहते हैं कि मेरा स्मरण करने से आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि अरे ये जगाई और मधाई जो है, ये भले ही इन्होंने पाप कार्य किया होगा, पाप कार्य भगवान को दूर करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना होने दो। भगवान का केवल एक नाम ही उस पाप का भंजन करने में, उस पाप को नष्ट करने में सक्षम होता है। केवल आपने अगर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस महामंत्र का, भगवान के नामों का उच्चारण अगर एक बार भी अगर कर लिया है, तो उस व्यक्ति की पाप राशि चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना होने दो, वो भस्मसात हो जाती है। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आपको ये जगाई और मधाई का उद्धार करने में कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो नवद्वीप में जन्म लिए। नवद्वीप क्या है? धाम है। अभी धाम में कोई जन्म लेता है तो वो पहले से ही पुण्यात्मा है, धामवासी। उसका भगवान के प्रति प्रेम तो नैसर्गिक ही है, नेचुरल। उन्होंने पाप कार्य किए होंगे लेकिन वो तो पहले से ही, लेकिन मुझ जैसे, हम जैसे अधम दोनों भाई जो अलग अलग प्रकार के निंदनीय कार्य में लगे हुए थे, उनका उद्धार अगर आप करेंगे तो हम आपको पतित पावन जो आपकी उपमा दी गई है उसका हम सार्थक समझेंगे। नहीं तो जब तक आप हमें उद्धार नहीं करेंगे तब तक आपका ये नाम जो है ना, पतित पावन, ये कभी लागू नहीं होगा, ये निरर्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार की नम्रता कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिखलाते हैं कि वो कहते हैं कि अरे मुझे जो भी स्मरण करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उसका दिन खराब हो जाएगा। और उन्होंने ही नित्यानंद प्रभु के आदेश पर चैतन्य चरितामृत की रचना की। और दूसरे एक और श्रेष्ठ भक्त हैं जिनका नाम है वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत की रचना की और उसमें वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करता है या नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करता है, ऐसे पाषंडी, ऐसे पाखंडी व्यक्ति के सिर पर मैं अपने पैरों से प्रहार कर दूंगा।
दोनों भक्त है। एक कह रहा है कि मैं जगाई मदाई से भी पापी हूं, और दूसरे भक्त अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि जो व्यक्ति ये नित्यानंद प्रभु की चरणों की शरण नहीं लेता है, उसको मैं अपने चरणों से प्रहार कर दूंगा। इंग्लिश में उसे कहते हैं किक मारूंगा। हाँ, तो ये कैसा भाव है? एक भक्त इतना नम्र है और दूसरा भक्त इतना उग्र भाषा कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता? ये नम्र नहीं है, इसका अर्थ वृंदावन दास ठाकुर नम्र नहीं है ना? त्रिनादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भक्तों को तृण से भी अधिक नम्र होना चाहिए, वृक्ष से अधिक सहनशील होना चाहिए, दूसरों को सम्मान देना चाहिए और खुद के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार का अगर भाव किसी में होता है, तभी जाकर वह हरिनाम का कीर्तन, हरिनाम को वो निरंतर कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मूला दिया गया है। तो अगर वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का व्यवहार अगर करेंगे, मान लो अगर यहाँ पे से अगर कोई नित्यानंद प्रभु के चरणों की शरण ग्रहण नहीं किया है, तो वृंदावन दास ठाकुर उसे आकर अपने पैरों से किक मारेंगे। कितने लोगों को खानी है? देखिए प्रभु जी का धन्यवाद, आपको जरूर कृपा मिलने वाली है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर भी एक नम्रता का वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील राधानाथ स्वामी जी इस दृश्य को, इस वाक्य को समझाते हुए बताते हैं कि देखिए, हम सब भगवान के अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि हर एक व्यक्ति अपने इंद्रियों के साथ संघर्ष करते हुए इस संसार में जी रहा है, लेकिन उसका असली में अस्तित्व क्या है? वो भगवान का अंश है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे कि आप मेरे अंश हो। तो हम सब, इसीलिए यहां पर कहा गया है कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अगर कृष्ण माता है, कृष्ण पिता है, तो हम उनके क्या हुए? पुत्र, है ना? तो अगर वृंदावन दास ठाकुर ये समझ रहे कि मैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण और बलराम, उनका मैं पुत्र हूं, और जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण नहीं कर रहा है या नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ले रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उनको किक करूंगा, लात मारूंगा, प्रहार करूंगा। तो जैसे आप में से यहाँ पे कई पालक होंगे, है ना? अगर आपके पुत्र ने या आपके पुत्री ने किसी का गलत कर दिया, तो आप तुरंत ही जाकर क्या करेंगे? उस व्यक्ति पर, उसको कुछ क्षमा याचना करेंगे, या उसे कुछ और कृपा देंगे, या उसे कुछ और आप देंगे, भेंट में देंगे कि भाई आप, हमारे बच्चे ने गलती कर दी है, आप ये ले लीजिए। तो वही विचार कर कर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं किसी को लात मार दूं, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु तो मुझे अपना पुत्र समझते हैं। अगर मैंने कुछ गलती कर दी, तो वो क्या करेंगे? उस व्यक्ति को जाकर अपनी कृपा दे देंगे। भाई, मेरे बच्चे ने गलती की, आपको लात मार दी है, आपको किक कर दिया है, हम उसका आपको भरपाई करते हैं, हम अपना प्रेम उनको दे देते हैं। तो अगर वृंदावन दास ठाकुर, इसीलिए वो कहते हैं कि मैं इन लोगों को जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शरण नहीं ग्रहण करते, उनको मैं अपना किक मारूंगा।
ताकि क्या होगा, नित्यानंद प्रभु की कृपा उन पर पहुंच जाएगी कि इनको मेरे लड़के ने गलत व्यवहार किया है। जैसे जगाई और मधाई ने नित्यानंद प्रभु से गलत व्यवहार किया, तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेम प्रदान कर दिया। किसके कहने पर? नित्यानंद प्रभु के कहने पर। तो इसीलिए ये जो भक्तों का भाव है कि अरे, कभी कभी व्यक्ति विचार कर सकता है ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि लात मार दूंगा, काट दूंगा। हा? भक्त कभी काटते नहीं है, भक्त केवल एक चीज को काटते हैं, अहंकार को। साधु का अर्थ होता है टू कट, है ना। साधु शब्द का अर्थ क्या होता है? काटना, हमारी आसक्तियों को काटते हैं। तो यही नित्यानंद प्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का मिलाप हुआ तो दोनों के मिलन में इतना आनंद, इतना प्रेम बह रहा था, आंसू बह रहे थे कि दोनों भाई नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार मिले तो बार बार मूर्छित होकर गिर रहे थे, उठ रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे। और नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से आज्ञा प्राप्त की कि जाइए, इस संसार में जो भी व्यक्ति है उन्हें आप कृष्ण की शिक्षा प्रदान कीजिए, कृष्ण नाम के लिए प्रेरित कीजिए। तो जैसे लास्ट टाइम हमने जगाई मधाई के बारे में चर्चा की, जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु की कृपा से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ और वो दोनों भाई कृष्ण प्रेम में, कृष्ण नाम में और कृष्ण कीर्तन में हमेशा संलग्न रहे। नित्यानंद प्रभु हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे। उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लिए और उनका पहला, जैसे ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, उनका पहला पड़ाव कहां था? वृंदावन। उन्हें किसी भी तरह से वृंदावन जाना था। चैतन्य महाप्रभु भाव विवल होते हुए वृंदावन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये सारे नवद्वीप के जो भक्त हैं उनको चैतन्य महाप्रभु के विरह सहन न होकर अपना प्राण त्याग देंगे, तो मुझे कुछ तो युक्ति करनी होगी। तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर बढ़ रहे हैं और वो एक स्थान पर आए जो स्थान का नाम था राधा देश। और वहां पर कई प्रकार, वहां पर गोप बालक उपस्थित थे, वहां पर गैया चर रही थी। और वो देखकर चैतन्य महाप्रभु का प्रेम और बढ़ गया, उनकी भाव विभोरता और बढ़ गई और अपनी सुध बुध वो खो बैठे। नित्यानंद प्रभु ने यह मौका देखा और उन बालकों को, गोप बालकों को कहा कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु अगर आपसे पूछे कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है तो उन्हें रास्ते से भटकाकर ये रास्ता दिखाइए। तो जिस प्रकार उन्होंने उसके पीछे की कहानी भी उन बालकों को समझाई।
तो बालकों ने जैसे नित्यानंद प्रभु ने सोचा था वैसे ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने उन बालकों से पूछा कि वृंदावन का रास्ता कौन सा है, और बालकों ने बता दिया कि इस तरह से जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिशा में चल पड़े और सामने यमुना को देखा। यमुना को देखते ही नित्यानंद प्रभु से उन्होंने कहा कि हम यमुना पहुंच चुके हैं। और नित्यानंद प्रभु ने कहा हाँ, हम वृंदावन पहुंच चुके हैं। उसके पहले नित्यानंद प्रभु के साथ दो और उनके अनुयायी थे, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी। एक थे आचार्य रत्न और दूसरे थे मुकुंद। तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कहा, नित्यानंद प्रभु ने दोनों को कहा कि मुकुंद तुम नवद्वीप जाओ और वहां के सारे भक्तों को शांतिपुर लेकर आओ। और यहाँ से आचार्य रत्न को कहा कि जाओ और अद्वैत आचार्य को कहो कि चैतन्य महाप्रभु आपके यहाँ पधारने वाले। और चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा, ये यमुना है। और जैसे ही यमुना सुनते ही चैतन्य महाप्रभु और भाव विभोर हो गए और उन्होंने यमुना समझकर गंगा में छलांग लगाई और यमुना स्तुति करते हुए यमुना और कृष्ण के प्रति जोर जोरों से आह्वान करने लगे। और जैसे ही कृष्ण का वो आह्वान कर रहे थे, भाव विभोर थे, और सामने से उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सोच में गिर गए कि अरे अद्वैत आचार्य वृंदावन में क्या कर रहे हैं। और उन्हें लगा कि अद्वैत आचार्य भी वृंदावन में आ गए, बहुत अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत आचार्य आप वृंदावन में क्या कर रहे हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा मैं वृंदावन में नहीं हूं, चैतन्य महाप्रभु आप शांतिपुर में हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा शांतिपुर में यमुना कैसे आ गई। अद्वैत आचार्य ने कहा ये यमुना नहीं है, गंगा है। तो जैसे ही अद्वैत आचार्य से ये सुना कि ये यमुना नहीं गंगा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये नित्यानंद ने मुझे धोखा दिया है। ये नित्यानंद ने मेरे साथ चीटिंग की है। यमुना कहकर मुझे गंगा में स्नान करवाया। और नित्यानंद प्रभु ने ये धोखाधड़ी क्यों की है, तो ये लेसन मत लेकर जाना कि अरे नित्यानंद प्रभु ने धोखाधड़ी की है तो हमने की तो क्या बड़ी बात है। हाँ, कल से तो हम एक दूसरे को धोखा देना ना चालू कर दे। हाँ? इसके पीछे बड़े कारण होते हैं। नित्यानंद प्रभु ये जानते थे कि नवद्वीप के ये जो निवासी है चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करते हैं। सची माता जो चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम करती है, अगर इनके विरह, चैतन्य महाप्रभु का अगर इन्हें विरह हो गया और सारे भक्तों को इनका विरह, चैतन्य महाप्रभु का विरह हो गया, तो ये अपनी सांसें रख नहीं पाएंगे। तो इनका, ये नवद्वीप के भक्तों का चैतन्य महाप्रभु से मिलना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को झूठ कहा। तो जैसे ही अद्वैताचार्य को भी समझ में आ गई बात कि अरे नित्यानंद प्रभु ने झूठ बोलकर चैतन्य महाप्रभु को यहां पर लेकर आया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा कि ये मुझे लगा ये वृंदावन है, तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि आप जहां पर है वही वृंदावन है ना। कृष्ण जहां पर है वही स्थान वृंदावन है उनके।
और आप जहां पर है वो ही यमुना है। और नित्यानंद प्रभु ने झूठ नहीं कहा है, ये यमुना ही है। और अद्वैत आचार्य समझाने लगे कि देखो, प्रयाग से जब गंगा और यमुना अलग अलग हो जाती है, प्रयाग में ये एक हो जाती है ना। प्रयाग में सारी नदियां गंगा जमुना और सरस्वती एकत्रित हो जाती है, उनका वहां पर संगम होता है। और वहां से एक पूर्व दिशा की ओर जाती है और एक पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो पश्चिम दिशा की ओर जाने वाली जो है वो यमुना होती है, और पूर्व दिशा की ओर गंगा। और गंगा का जो पश्चिमी तट होता है वो यमुना ही समझा जाता है, और गंगा का जो पूर्व तट होता है वो गंगा होता है। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, आप पश्चिम तट पर ही स्नान कर रहे हो, और पश्चिम तट ये यमुना से अलग नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु ने झूठ नहीं कहा, आप यमुना में ही हो। तो ऐसा कहकर अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि आप 3 दिन से कुछ खाए नहीं हो, तो कृपा कर कर आप मेरे घर आइए और वहां पर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो ये देखकर अभी शांतिपुर आ ही गए हैं और अद्वैत आचार्य आमंत्रण कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने वो आमंत्रण स्वीकार कर लिया। और शांतिपुर पर और वो बड़ा सुंदर प्रसंग है जहां पर अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को प्रसाद अर्पण कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ा सा कुछ सादा सरल प्रसाद बनाया है, भगवान को अर्पण किया है, तो आप कृपा कर कर, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु क्या है, सन्यासी है। और अगर उन्हें बताया जाएगा कि अरे नहीं नहीं, मैंने बहुत अच्छे पंच पकवान बनाए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हो सकता है कि कहेंगे कि नहीं, मैं आकर उसे ग्रहण नहीं कर सकता। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि बड़ा सिंपल प्रसाद बनाया है, आप कृपा कर कर आइए। और जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे, तो अद्वैत आचार्य के घर पर एक वर्णन आता है कि 250 आइटम अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण को भोग में अर्पण किए थे। और एक वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य ने 750 किलो का चावल, अलग अलग प्रकार का चावल बनाकर कृष्ण को अर्पण किया था। तो प्रभुपाद जी वहां पर लिखते हैं कि ये गृहस्थों का धर्म होना चाहिए। वहां पर 7 प्रकार का चीजें गृहस्थों ने क्या करनी चाहिए, वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में कि जो वहां पर लिखते हैं कि जो गृहिणी है वो उन्होंने भगवान के लिए प्रसाद भोग बनाना चाहिए। और उस भोग को वो पति ने अर्पण करना चाहिए। तो भोग किसने लगाना चाहिए? पति ने। वो अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में कितना संभव है वो पता नहीं, और कुकिंग होगा कि नहीं होगा वो भी, वहां पर क्या लिखा है मैं वो बता रहा हूं। तीसरा, वो गृहस्थ ने बाहर जाकर या सूचना अनाउंसमेंट करना चाहिए, अरे कोई भूखा है क्या? तो अगर भूखा है तो कृपा कर कर आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। तीसरा हो गया। चौथा, वो आने के बाद अगर कोई आ गया प्रसाद लेने के लिए तो उसे हरि बोल बोलकर फिर से मत भेजिए।
तो पहले उसे प्रसाद खिलाइए। तो ये चौथा चीज। पांचवा, उसके जाने के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है, उसके साथ भी नहीं। छठा, साथ में जो प्रसाद लिया है उसका सातवां एक चीज बताते कि उसका कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई है, ये सोचकर यज्ञ है, ये समझकर करना चाहिए। तो ये गृहस्थ के लिए यज्ञ, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतना ये भोजन है, और अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु कहा कि ये आपको ग्रहण करना है। ऐसे 3 प्रकार के चावल के पर्वत अद्वैत आचार्य ने बनाए थे, हाँ, और उसके ऊपर सुंदर सुनहरे कलर का घी डालकर, वो जो चावल है सफेद कलर का है, उस पे सुनहरा घी डाल दिया है, तो वो चावल भी गौर वर्ण का दिखने लगा। और चैतन्य महाप्रभु से विनती किया, बड़ा सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से दाल रखी थी, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सब्जियां रखी थी, बड़ा सुंदर रूप से उन्होंने सजाया था। और नित्यानंद प्रभु बगल में ही बैठे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये किसके लिए है? अद्वैत आचार्य ने कहा ये आपके लिए है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे लगा ये पूरा शांतिपुर के लिए आपने बनाया है, कृष्ण का प्रसाद सबको बांटने वाले, तो ये शायद। अद्वैत आचार्य ने कहा कि आपने गोवर्धन पूजा में सब कुछ हरण कर लिया था, ये तो कुछ नहीं है। तब नित्यानंद प्रभु ने बगल में बैठकर कहा कि ये क्या है, इतना ही भोजन लेकर आए हो, हम पिछले 3 दिन से भूखे हैं, और आप केवल इतना ही भोजन, गृहस्थ होकर इतना ही भोजन हमको प्रदान कर रहे हो। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि अरे तुम सन्यासी हो, इस प्रकार की क्या डिमांड कर रहे हो? तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे आपने आमंत्रण दिया है तो कम से कम अच्छे से तो खिलाओ। और ये कहकर नित्यानंद प्रभु ने वो चावल लिए और उस चावल को जमीन पर दे मारा। तो उस जो जमीन पर दे मारे चावल थे वो जमीन को टकरा कर हवा में उड़े और अद्वैत आचार्य को लग गए। और जैसे ही वो चावल के कणों का अद्वैत आचार्य को स्पर्श हुआ तो अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर कृष्ण प्रेम में नृत्य करने लगे। तो ये नित्यानंद प्रभु की इस प्रकार से कृपा, इस प्रकार का व्यवहार अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु में होता था। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जब, अभी कल से आप भी मत उन चावल को जमीन पर मारना चालू कर दीजिए, ऐसे नहीं। नित्यानंद प्रभु वो स्वयं भगवान है, वो एक अलग अलग लीलाओं से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमें कृष्ण को सर्वस्व अर्पण करना चाहिए। अद्वैत आचार्य एक गृहस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और नित्यानंद प्रभु उन पर कृपा बरसा रहे हैं। हालांकि वो भी भगवान ही है, लेकिन एक उदाहरण के लिए, एक शिक्षा के लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में 10 दिन वहां पर रहे और सारे नवद्वीप के जो भक्त हैं उन्हें चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त हुआ। और ये सारी नित्यानंद प्रभु की कृपा के कारण, नित्यानंद प्रभु के कारण। तो तभी सची माता ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि देखो निमाई, विश्वरूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, वो जब चला गया
तो उसकी कोई खबर मुझे प्राप्त नहीं हुई। तो आप ऐसी कठोराई, आप ना ऐसे कठोर व्यवहार मुझसे मत कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सची माता से कहा कि सची माता, मैंने तो सन्यास ले लिया है, बातुल होकर। बातुल होकर बोले तो मैं पागल होकर मैंने सन्यास ले लिया है, तो अगर आप कहे तो मैं नवदीप में ही रहूं क्या? तो सच्ची माता ने ये नहीं कहा कि हाँ हाँ तू आ जा, घर पर आ जा। हाँ, सच्ची माता ने कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, आपने सन्यास लिया है तो आप वृंदावन जो जाने की, आप वृंदावन जाने का और वृंदावन में रहने का आपका जो इच्छा है, वो त्याग कर कर आप वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी में रहिए। जगन्नाथपुरी भी वृंदावन से अलग नहीं है, क्योंकि बलराम, जगन्नाथ, सो जो स्वयं कृष्ण और सुभद्रा वहीं विराजमान है, और ये बंगाल से पास में भी है। तो आपका जो भी समाचार है वो मुझे प्राप्त होते रहेगा। तो आप वृंदावन की जगह, वृंदावन जाने की जगह आप जगन्नाथपुरी में वास कीजिए, जो नवद्वीप के पास भी है, और आपका समाचार भी मुझे प्राप्त होगा। तो मां की ये इच्छा चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर ली, और वहां से शांतिपुर से चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु पहुंचे जगन्नाथपुरी की ओर। तो जगन्नाथपुरी की ओर जाते वक्त नित्यानंद प्रभु हमेशा सोच रहे कि ये कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है, क्योंकि सन्यासी का धर्म होता है कि वो अपने साथ सन्यास दंडा लेकर चले। और चैतन्य महाप्रभु जब पुरी की ओर चल रहे थे, साक्षी गोपाल के बाद, साक्षी गोपाल के पहले नित्यानंद प्रभु सोच रहे कि ये मेरे स्वामी है, ये संपूर्ण जगत के स्वामी है कृष्ण, और ये एक साधारण सन्यासी के समान इस दंड को धर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो सारे जगत को पालन कर रहा है, सारे जगत को धर रहा है, वो व्यक्ति दंडा धारण करे, ये मेरे लिए सहना, बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। तो उन्होंने योजना बना ली कि क्या करना है। तो एक स्थान पर जब चैतन्य महाप्रभु स्नान करने नदी में उतर गए, तो अपना सन्यास का जो दंडा है उन्होंने नित्यानंद प्रभु को दे दिया। और नित्यानंद प्रभु ने जब वो दंडा प्राप्त हुआ, तो दंडे से कहा कि देखो, तुम चैतन्य महाप्रभु से अपने आप, चैतन्य महाप्रभु की शोभा बढ़ाना चाहते हो, या चैतन्य महाप्रभु से तुम शोभा लेना प्राप्त कर, तो ये कदापि ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और उस दंडे को चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने 3 भागों में तोड़ दिया और नदी में प्रवाह कर दिया। चैतन्य महाप्रभु लौट आए और देखा कि अरे दंडा किधर है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, कौन सा दंडा? मेरा सन्यास दंडा। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अरे हाँ, वो मेरे हाथों से गिर गया और टूट गया, तो आपको कोई दंडा धारण करने की आवश्यकता है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, आप मेरे सन्यास धर्म को भी च्युत करने वाले हो लगता है। नित्यानंद प्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु,
आपके आपके सन्यास के लिए दंडा आवश्यक नहीं है। आप कृष्ण प्रेम में हमेशा मग्न रहते हो तो दंडा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का दंडा भी नित्यानंद प्रभु ने तुड़वा दिया और छुड़वा दिया। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी की पहुंचने के बाद चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि वह हरिनाम का वितरण अलग अलग जगह पर जाकर करें, लेकिन भक्तों का प्रेम इतना था कि वह चैतन्य महाप्रभु को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु ने जब चैतन्य महाप्रभु ने ये विचार कर ही लिया कि मुझे जाकर अपना जो बड़ा भाई है विश्वरूप की खोज करनी है, तो उस कारण को दिखाकर चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से आज्ञा प्राप्त कर ली और वह जाने वाले थे साउथ इंडिया के टूर पर, दक्षिण भारत की यात्रा पर। तब आकर नित्यानंद प्रभु ने फिर से कहा कि नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मैंने 20 साल संपूर्ण भारत के तीर्थों का भ्रमण किया है और ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो दक्षिण भारत की यात्रा पर मैं आपके साथ चलूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद, तुम मुझे मेरे सन्यास धर्म का पालन करने नहीं देते हो, तो आपको ले जाना मेरे लिए परेशानी कर देगा, तो मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा और भक्तों का नाम को सुझाया गया है ना, सुझाव मिला। चैतन्य महाप्रभु कहा ये जगदानंद जब मुझे देखता है कि मैं अलग अलग प्रकार की तपस्या कर रहा हूं तो वो उसे सहन नहीं होता है और वो मुझे इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहता है, तो इसीलिए मैं इसे नहीं लेके जा सकता। तो ऐसे कई भक्तों के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, ये जो एक भक्त है काल कृष्ण दास, ये आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार ही ये कार्य करेगा, आपकी सेवा करेगा। आपका कमंडलू, आपका जो अलग अलग, आप जब हरि नाम कीर्तन में दोनों हाथ आपके जब लगे रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तो आपका बहिर्वस्त्र, आपका कमंडलू, इसकी व्यवस्था ये काल कृष्णदास करेगा, और आपकी भोजन का, आपके अलग अलग जरूरतों का ख्याल ये काल कृष्णदास रखेगा, तो आप इसे अपने साथ ले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, ये ऐसा असिस्टेंट है जो कोई स्टंट नहीं करेगा, है ना। वो असिस्टेंट काफी खतरनाक होते जो अपने आप ही स्टंट करने लगते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें साथ में ले लिया, लेकिन हुआ ऐसे, अभी ये नित्यानंद प्रभु की कृपा का देखिए एक भाग जो है, यहां पर कृष्णदास कविराज कहते हैं, प्रेममत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। तो काल कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु के संग दक्षिण भारत की यात्रा पर गए। चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण देश के सारे निवासियों को कृष्ण भक्ति
से ओतप्रोत कर दिया। लेकिन एक स्थान पर ये जो काल कृष्ण दास है, वह भगवान की सेवा को छोड़कर इंद्रिय विषयों की तरफ चल पड़ा। क्योंकि वहां पर एक स्थान पर अलग अलग प्रकार के भट्टाहरि नामक एक समाज, एक तांत्रिक समाज वहां पर रहता था, जो अलग अलग प्रकार के वशीकरण से अलग अलग स्त्रियों को और अलग अलग व्यक्तियों को अपने वश में कर कर अपनी सेवा में लगाता था। तो ये काल कृष्ण दास भगवान के साथ है, कृष्ण के साथ है, लेकिन क्या हुआ? इंद्रिय तृप्ति के द्वारा उसे लुभाया गया और उसने कृष्ण का संग छोड़कर इंद्रिय तृप्ति को अपना लिया। तो देखिए, ये इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना कितना कठिन है। आप कृष्ण के साथ हो, स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु और भट्टाहरि, क्षमा कीजिए, काल कृष्ण दास कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संग छोड़कर, अकेला छोड़कर भट्टाहरियों के साथ रहने लगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु को ये समझ आया कि काल कृष्ण दास ने मुझे त्याग कर कर ये भट्टाहरि के साथ रहने लगा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जाकर, उसका एक बड़ा एक एपिसोड कभी और लेंगे, लेकिन तात्पर्य में तो उसने चैतन्य महाप्रभु को छोड़ दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उसे फिर से अपने पास लेकर आ गया। और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा कर कर पुरी लौट आए, तो पहला चीज उन्होंने क्या किया पता है? क्या किया? काल कृष्ण दास को त्याग दिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से उसको वहां पर लेकर आया, लेकिन अभी वो भक्तों के संग में आ चुका है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? उसका त्याग कर दिया। कि इसने क्या गलती की थी? मुझे छोड़कर, मेरी सेवा छोड़कर भट्टाहरि, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भट्टाहरि के साथ चला गया था। तो जिसको कृष्ण ने त्यागा है ना, राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। जब ब्रिज, पुल का निर्माण जब कर रहे थे वानर सेना, तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग वहां पर आता है। तो भगवान राम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे, ये जो पत्थर है वो समंदर, पानी पर कैसे तैरने लगे। तो ये उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि अरे, तो वो सोच, एक दिन उस रात को उन्होंने इसकी परीक्षा करनी चाहिए कि अरे, ये कैसे, ये तैर कैसे रहा है। तो उन्होंने भी एक पत्थर उठाया और उस पत्थर को पानी में डाला, और जैसे ही पानी में वो पत्थर को डाला तो टुप कर कर पत्थर डूब गया। भगवान राम उसे देखते ही रह गए और पीछे से हंसने की आवाज आने लगी। भगवान राम ने देखा कि कौन हंस रहा है, तो पीछे देखा तो हनुमान जी खड़े थे। तो हनुमान जी, तो राम बोले हंस क्यों रहे हो? मैं तो ये देख रहा था कि ये पत्थर तैर कैसे रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान,
आपको, आपने जिसको त्यागा है, वो कैसे तैर सकता है? और आपने जिसको अपनाया है उसे कौन डुबो सकता है? तो आपका नाम ये पत्थरों पर है, इसीलिए ये पत्थर तैर रहे हैं। और लेकिन ये पत्थर पर ना आपने नाम लिखा है और उसके आपने त्याग दिया है, तो उसका डूबना तो निश्चिंत है। तो कृष्ण ने जिसको त्यागा है उसके भला बचने की कोई संभावना है? नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस व्यक्ति का त्याग कर दिया कि अभी काल कृष्णदास से कहा कि कभी अपना, है ना, चेहरा मुझे मत दिखाना। तो यहां पर जैसे कृष्णदास कविराज कहते हैं कि अधम पतित प्रेम मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु ने कैच कर लिया, गिरने नहीं दिया। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं, होता है कि नहीं? हम सब जीवात्मा की वही कथा है, हम भी कृष्ण के साथ थे, लेकिन भट्टाहारी नामक माया ने, है ना, निकटस्थ माया तारे झापटिया दरे, जैसे ही हमने कृष्ण से उन्मुख हो गए तो इस संसार में आकर गिर गए। तो कृष्ण तैयार नहीं है हमारे ओर देखने के लिए कि ये मेरा साथ छोड़कर आए हैं, मेरा संग छोड़कर आए। तो नित्यानंद प्रभु ने काल कृष्ण दास को कहा कि कोई बात नहीं, आपको मैं एक सेवा दे दूं। और वो सेवा क्या होगी? और ऐसी झाड़ू मारने का वो भी अच्छा सेवा है, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण सेवा दी कि आप जो भी संदेश, जो भी नवदीप के जो संदेश है, समाचार है, वो यहां पर आकर दोगे, और यहाँ का जो समाचार है वो नवदीप जाकर सची माता को आप दोगे। इतनी महत्वपूर्ण सेवा में नित्यानंद प्रभु ने काल कृष्णदास को, भले ही चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने छोड़ा नहीं उन्हें। फिर से अगर आप कृष्ण की सेवा में लगे हो, अगर किसी को कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई है, तो वो कृष्ण की कृपा भी प्राप्त हो गई है। भले ही बाहरी रूप से लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने त्याग दिया है, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से वह भक्तों के संग में भगवान की कृपा प्राप्त करने में लगे रहे। कृष्ण काल कृष्णदास को दूर नहीं किया गया, त्याग नहीं दिया तो वह भक्तों की कृपा होती है, नित्यानंद प्रभु की वो कृपा है। भले ही कृष्ण ने त्याग दिया है, इसीलिए हम कहाँ जाते हैं, दया की भीख कहाँ मांगते हैं हम? राधा रानी के पास। और वो राधा रानी जो कृपा अवतार है, वो ये डिस्क्रिमिनेशन, उत्तम और अधम कौन है उसका वो भेदभाव नहीं करती है ना। माँ का कैसे भाव होता है? अगर एक बच्चा अच्छा सैलरी ला रहा है और दूसरा बच्चा निठल्ला बैठा है, तो भेदभाव करती है अगर माँ है तो, है ना। तो उसको जो जो बनाया है घर पर, दोनों को भी सेम ही देगी, वो माँ का भाव होता है। भले ही पिताजी दो गाली दे देंगे, लेकिन माँ का भाव समान होता है, चाहे वो निकम्मा हो या अच्छा हो। वही भाव लेकर नित्यानंद प्रभु आते हैं। उत्तम अधम ना करे विचार, जो मां का भाव है। इसीलिए कृष्ण ने, पिता ने त्याग दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने काल कृष्ण दास को त्याग दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया, बोला नहीं नहीं,
कोई बात नहीं, गलती होती है। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। नित्यानंद प्रभु ने और एक एक व्यक्ति को कृपा दी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो इनके कृष्णदास कविराज गोस्वामी का गांव था झामटपुरा, ये बंगाल में है झामटपुरा। कटवा जाते वक्त वो रेलवे लाइन पर ये पास में गांव आता है झामटपुरा। तो झामटपुरा में नित्यानंद प्रभु के कई अनुयायी थे। उनमें से एक अनुयायी थे मणिकेतन रामदास। और ये मणिकेतन रामदास अलग अलग गांव जाकर कृष्ण कीर्तन को करते, नित्य चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा को बरसाते। तो ये जब मणिकेतन रामदास अपने पार्षदों के साथ जब झामटपुरा पहुंचे, तो वहां पर एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के घर पहुंचे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी और उनके भाई ये दोनों भी चैतन्य महाप्रभु के बड़े भक्त थे। और उनके यहां पर गुनारनवा मिश्रा नामक एक ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करने आते। तो जब मणिकेतन रामदास इनके घर पहुंचे, तो ये गुनारनवा मिश्र ने चैतन्य मणिकेतन रामदास को किसी भी प्रकार का सम्मान प्रदान नहीं किया। तो मणिकेतन रामदास ने इनकी चेतना को तुरंत ही भांप लिया और कहा कि इसका व्यवहार रोमहर्षण सूत के समान ही है। रोमहर्षण सूत भी, ये भी बलराम जी जब उस, है ना, जो हाँ ये कुछ कुछ लोगों को ये कथा थोड़ा ये लगेगा कहीं ऊपर से जा रहा है, किधर का किधर कनेक्शन हो रहा है। लेकिन जिन भक्तों को थोड़ा बहुत पता है उनके लिए वो समझ जाइए। और जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे बाद में आकर पूछ लीजिए, ताकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसको पूरे तरह से एक्सप्लेन करूं। तो ये कह रहे थे कि यार ये तो रोमहर्षण सूत के समान ही इसका व्यवहार है, क्योंकि बलराम जी को वो बड़े ही निम्न स्तर का उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया था, जहां जबकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो गुनारनवा मिश्र के इस प्रकार का व्यवहार देखकर मणिकेतन रामदास प्रसन्न नहीं हुए। फिर भी उन्होंने वहां पर बहुत सुंदर नृत्य किया, चैतन्य महाप्रभु की कृपा बरसाई। लेकिन फिर भी जब वो लौट रहे थे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के साथ उनका विवाद हो गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई चैतन्य महाप्रभु के तो अच्छी तरह से सेवा करते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उन्हें कोई सम्मान नहीं था। तो ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ठीक नहीं लगी। तो तब मणिकेतन रामदास ने अपनी बांसुरी वहां पर तोड़ दी और वहां से निकल गए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई के साथ काफी विवाद हो गया और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आपने जिस प्रकार से व्यवहार किया वह सर्वनाश करने वाला व्यवहार है। और उसी समय उस रात बलराम जी, नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप
वृंदावन चले जाइए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मुझे वृंदावन प्राप्त हुआ है वह नित्यानंद प्रभु के कारण। मुझे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त हुआ है वो नित्यानंद प्रभु के कारण। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, छे छाया जगत झुराए, हे न नित्याय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ धरी नितायर पाए। तो राधा कृष्ण की प्राप्ति करना नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कठिन है। तो इसीलिए तो वो 90 साल के आयु में, मैंने थोड़ा सा इसका वर्णन लास्ट टाइम भी किया था कि 90 साल की आयु में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन पहुंचते हैं और चैतन्य चरितामृत का ग्रंथ का निर्माण करते हैं। 90 साल में वो लिखते हैं कि आमी वृद्ध जरातुर लिखे थे कापये कर, मन स्मरण न कुछ होए, कि आमी वृद्ध जरातुर, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं वृद्धावस्था से जर्जर हो गया हूं, और मन स्मरण कुछ ना होए। है ना, आपने कभी सुना होगा कि अरे बुढ़ापे में आपकी जो स्मृति है वो धीरे 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 चली जाती है। जो आदमी आपके साथ रहा है वो व्यक्ति को भूल जाता है आदमी, वो पूछना पड़ता है ये कौन है। तो ये व्यक्ति है, ये लिख रहे, ये बोल रहे कि अरे मन स्मरण न कुछ होए, और इतना होने के बाद भी मैं ये ग्रंथ का संकलन कर पा रहा हूं, ये बड़ा विस्मय है। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है। यही नित्यानंद प्रभु जब है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हम कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे, हम कृष्ण को ढूंढेंगे तो भी हमें कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। हम उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमें कृष्ण की ओर ले जा सकता है या कृष्ण के पास ले जा सकता है, और वो व्यक्ति है नित्यानंद प्रभु। ये नित्यानंद प्रभु को फिर चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी कि आप जाइए और गौड़ देश में कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए, कृष्ण भक्ति प्रदान कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु को जब आज्ञा प्राप्त हुई तभी जाकर उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की, हरि नाम और कृष्ण प्रेम को बांटा। और कई नित्यानंद प्रभु के पार्षद रहे, कई उनके और भी लीलाएं हैं, कभी उसकी चर्चा और विस्तार में करेंगे। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि नित्यानंद प्रभु अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होकर ही रहेगा। जितने भी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो नित्यानंद प्रभु का शरण ग्रहण करते हैं, किस लिए? जो हृदय में अनर्थ छुपे हुए हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु का एक स्वरूप है, वो है गुरु तत्व का, और
नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। आध्यात्मिक जीवन कोई व्यक्ति पालन नहीं कर सकता अगर उसके पास शक्ति नहीं है। और वो शक्ति क्या है? आपके बाहुबल की शक्ति नहीं, वो है बलराम जी की शक्ति। वो अगर प्राप्त नहीं है तो आध्यात्मिक जीवन में रुचि उत्पन्न नहीं होती है, आध्यात्मिक जीवन में शक्ति प्राप्त नहीं होती। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की जब हम शरण ग्रहण करते हैं तो हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि हमारे अनर्थों से हम लड़े। हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि हम कृष्ण की ओर कदम बढ़ाने का साहस करें। हमें वो शक्ति प्राप्त होती है कि मैं माला उठाकर जप करूं। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि निताय मोरे करो दया, कि हे नित्यानंद प्रभु मुझ पर दया करो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी दया नहीं हुई तो मैं वृंदावन का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। आंखों से हम चीजें देख सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमें एक भक्ति से भरा हुआ हृदय चाहिए। तो ये नित्यानंद प्रभु से हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।